प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब की शादी का वाक्य सुनाने वाले हैं जिन्होंने उस औरत से शादी की जो जिना यानी कि मर्दों के साथ गलत काम किया करती थी। तो दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जो मौलवी साहब ने ऐसी औरत से शादी की, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, किसी गाँव में एक इमाम साहब रहते थे। उनका नाम एहतशाम था। जब वो बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ की ममता से वो महरूम हो गए, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मौलवी एहतशाम को डोलने नहीं दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम दिन था। उन्होंने बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उसे दीन की एक एक बात समझाई। और ये बाप की तरबियत का असर था कि मौलवी एहतशाम बचपन से ही सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। जब मौलवी एहतशाम 20 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप का साया बिछन गया, लेकिन अल्लाह की रजा पर वो राजी रहे। मौलवी एहतशाम की जिंदगी यूं ही गुजरती रही। कभी कोई शिकवा लबों पर उन्होंने नहीं आने दिया, लेकिन ऐसे में गांव के लोगों ने उनको बेआसरा ना होने दिया, क्योंकि वो नेक शख्सियत थे, अच्छा अखलाक था। बस इसी तौर पर गांव के जमींदार ने उनका इतना खूब साथ दिया और उन्हें उसी मस्जिद का इमाम बना दिया जहां उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की बहुत इज्जत और कदर करने लगे। बल्कि लोग दीन के मिसाइल पूछने के लिए दूर दूर से मौलवी एहतशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक उनकी शादी न थी। एक दिन मौलवी साहब ने जोहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद है। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि काफी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के जमींदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे कि आज के गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है, आप भी वहां पर शरीक होंगे। मौलवी साहब कहने लगे कि इतने बड़े मुकदमे में भला मेरा क्या काम है। जमींदार ने कहा कि दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्जाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फैसला करना है। आप आएंगे तो फैसला करने में आसानी होगी। ऐसे में इमाम साहब ने सर हिला दिया और कहा कि ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझे। अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। उसके बाद गांव के मुकदमे में लोग आ चुके थे। जमींदार के कहने पर मुकदमा शुरू हुआ। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले कपड़ों में छुपाए हुए वहां पर खड़ी थी और साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरा 10 साल का लग रहा था। दोनों की शक्ल से गरीबी जाहिर हो रही थी। जमींदार ने कड़क आवाज में औरत को मुखातिब करके कहा कि यह औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैलाई है और तुम मुसलसल एक काम कर रही हो, तो तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो। जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला कि बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी लोगों को आते जाते देखा है, अब बस तो अपनी फिक्र बना। जमींदार ने उस औरत से कहा कि देखो, तुम पर जो इल्जाम लगा है किसी एक शख्स ने नहीं लगाया है, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो। जो भी कहना चाहती हो खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया, लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवायफ हूं, मैं बदकार हूं, मुझे मार डालिए और साथ ही मेरे बच्चों को भी मार डालिए। इतना कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर ज़ारो कतार रोने लगी। बच्चे भी मां को देखकर तड़प तड़प कर रोते रहे। जमींदार ने कहा कि देखो औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं और ना ही इख्तियार है, ना ही हम कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन तुम अगर अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इकरार कर रही हो, खुद ही कह रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो, तो अब जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना ही पड़ेगा। फिर जमींदार ने हुजूम पर एक नजर डाली और एक आदमी को बुलाकर कहा, क्या मौलवी एहतशाम आ चुके हैं। उस आदमी ने कहा कि जी हां। उसके बाद मौलवी साहब को बुलाया गया। जमींदार ने कहा कि इमाम साहब, आपने यकीनी तौर पर सारी बातें तो सुन ली होंगी, तो ऐसे में अब आपकी क्या राय है। मौलवी साहब ने कहा कि जी हां, मैंने सारी बातें सुन ली है और जो इल्जाम इस औरत पर लगाया गया है और जो खातून ने जवाब दिया है वो भी मैंने सुन लिया है। जमींदार ने कहा कि फिर आपकी क्या राय है। मौलवी ने कहा कि वही सुलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोज़े क़यामत इंसाफ न करने वालों को दर्दनाक अजाब है। मगर सजा देने से पहले आपने खातून से पूछा कि
इसने पेशा क्यों इख्तियार किया है? जमींदार ने कड़क आवाज में कहा कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं इमाम साहब कि इसने पेशा आखिर क्यों इख्तियार किया है। हमें तो जुर्म देखकर फैसला करना है। यह सुनकर इमाम साहब ने कहा कि फिर माफ करना चौधरी साहब, आप दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे हैं, आप इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रहे हैं। मौलवी साहब के इस बेबाक जवाब से हुजूम में सन्नाटा छा गया। चौधरी के चेहरे पर भी गुस्से के आसार उभरे, लेकिन आखिरकार जमींदार ने उस औरत से कहा, बताओ तुमने पेशा क्यों इख्तियार किया है, यानी तुम तवाइफ क्यों बनी? उस औरत ने दर्द भरे अंदाज में कहा कि मेरे शौहर की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मेरा हाल तक ना पूछा और मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे और मेरे घर पर फांके होने लगे। लोगों के घरों पर काम करके भी कुछ हाथ ना लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी और मेरी इज्जत दांव पर लगी। मुशायरे के सभी इज्जतदारों ने मुझे जलील पर जलील किया, तो मैं भी जलील होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों की भूख की खातिर किया है। मुझे तो भूखा मरना मंजूर था। और आज जो लोग मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार करते रहे। उस औरत के जवाब पर सब हैरान और परेशान हो गए। हुजूम पर खामोशी छा गई और लोगों के सर झुक गए। मौलवी साहब ने कहा कि सुन लिया आपने, अगर ये मुजरिम है तो इससे पहले आप सब गांव वाले मुजरिम हैं, जिन्होंने इस खातून को ये पेशा इख्तियार करने पर मजबूर किया है। हमारा पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रहे और इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अगर इस खातून को सजा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को सजा देनी होगी। मौलवी साहब की ये बातें सुनकर जमींदार ने कहा, आप सच कहते हैं इमाम साहब, मैं वाकई इंसाफ ना कर पाया और आज मैं इस इंसाफ की कुर्सी का अहल नहीं हूं, लेकिन ज्यादती तौर पर एक बात का जरूर अहल हूं, यानी हक की बात करना चाहता हूं। जमींदार ने उस औरत के करीब जाकर उस औरत के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो और कोई भी तुम्हें रुस्वा नहीं करेगा। यह सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार की बात सुनकर वो औरत कहने लगी, चौधरी साहब, मैं किसी की बेटी बनने लायक नहीं रही, मैं दागदार हो चुकी हूं, और ऐसे में आप क्यों अपनी इज्जत को रुस्वा करना चाहते हैं? अगर खुदकुशी इतना बुरा काम ना होती तो मैं कब का कर चुकी होती। यह सुनकर मौलवी साहब ने कहा कि अब अल्लाह पाक से तौबा करे, वो अपने बंदों को जरूर माफ फरमा देता है। बस एक बार बंदा उसके दरबार में हाजिर होकर माफी मांगे तो सही। और आज मैं आपके वालिद साहब यानी कि जमींदार के तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूं, और अगर आप रजामंद है तो फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। इमाम साहब के कहने की देर ही थी कि मजमे में से आवाजें आने लगी, सुभान अल्लाह, ऐसे इंसान अगर इस जमीन पर मौजूद हो तो शायद ही कोई औरत तवाइफ बने। जमींदार ने इस औरत से कहा, बस बेटी, अब अपने घर जाओ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल तुम अपने घर से रुखसत होगी। दूसरे दिन सादगी के साथ मौलवी एहतशाम के साथ इस खातून का निकाह हो गया और मौलवी एहतशाम ने रात शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसने एक बड़े इम्तिहान में इस इमाम को सुर्खरू कर दिया। गांव के लोगों के दिलों में इमाम साहब की इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ गई और वो औरत जो मौलवी साहब से मंसूब हुई शर्म हया का पैकर बन गई और घंटों सजदों में पड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह वाक्य आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वाक्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।